वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 जो कि 26 अप्रैल को है, उसके लिए दूसरा सेक्शन वाइज टेस्ट ले आए हैं जिसमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसके पूरे सिलेबस का निचोड़ इस टेस्ट में हम लोग देखेंगे। ये सेक्शन वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट पूरे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएंगे। इन नंबर पे कांटेक्ट करके क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। एमपी स्पेशल का स्टडी मटेरियल चाहिए, क्विज चाहिए, जिस भी चीज़ को चाहिए एग्ज़ाम निकालने के लिए वो सब हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इन नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी तैयारी आप कर सकते हैं, प्री और मेंस दोनों की। चलिए, सबसे पहले कह रहा है इसमें सही बताना है आपको कौन सा सही है। भव्या देवी लोक परिसर मैहर में है कह रहा है, और राम राजा लोक परिसर ओरछा, महाकाल लोक परिसर उज्जैन, वनवासी राम लोक परिसर चित्रकूट। तो इनमें से कौन सा सही मैच कर रहा है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे आप, जो भव्या देवी लोक परिसर है ये आपका सलकपुर में है, सलकपुर, ये गलत है। बाकी 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। आप लोगों ने ओरछा, उज्जैन, चित्रकूट घूमा हुआ भी होगा, बहुत प्यारी जगह है। 2, 3, 4 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है। धार जिला मोहन खेड़ा जैन तीर्थ स्थल, दतिया जिला पीताम्बरा पीठ या पीताम्बरा माता, उनको शत शत प्रणाम। मैहर जिला माँ शारदा मंदिर, भोपाल जिला ताजुल मस्जिद है ना, बहुत ही शक्ति पीठ है पीताम्बरा पीठ। आप शनिवार को जाके देखिए, शत्रु विनाशक देवी कही जाती है, बहुत ही मतलब माना हुआ दरबार है। तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहा है जोधैया बाई बैगा जनजाति से संबंधित है। जोधैया बाई उमरिया जिले की रहने वाली हैं। जोधैया बाई अपनी बैगा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे भी आपको गलत की पहचान करनी है। गंजन सिंह कोरकू ने 1930 में बैतूल का घोड़ा डोंगरी में वन सत्याग्रह शुरू किया था। 1922 में आध्यात्मिक गान के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कल्पवृक्ष नामक मासिका पत्रिका उज्जैन से प्रकाशित हुई थी, जिसके संपादक दुर्गा शंकर नागर थे। 1921 में भिंड से श्री कृष्ण ग्रंथमाला नामक जो मासिक पत्रिका है, इसका प्रकाशन हुआ था, जिसके संपादक श्री राम शराय ब्रह्म भट्ट थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे श्री कृष्ण ग्रंथमाला जो है ये 1922 में प्रकाशित हुई थी, बस ये गलत होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको गलत की पहचान करनी होगी। यहाँ कौन सा गलत होगा? 1923 में इंदौर से भारतीय आदर्श नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक द्वारका प्रसाद सेवक थे। 1926 में इंदौर की श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति ने वीणा नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की, जिसके संपादक डॉक्टर श्री सरजू प्रसाद थे। 1934 में वैद्य ख्यालीराम द्विवेदी के संपादन में आरोग्य विज्ञान नामक स्वास्थ्य संबंधी मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है भाई, क्योंकि ये जो है 1932 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 1932 में। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी होगी। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक पुरातात्विक स्थल है, जो प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा निर्मित शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका स्थल मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जहां लगभग 800 शैलाश्रय 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आपको गलत देखने को मिलेगा भाई? तो आप देखेंगे भीमबेटका जो है ये विंध्य पर्वत में है, सतपुड़ा में नहीं है ना, विंध्याज में है, विंध्याज रेंज में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? मध्य प्रदेश में पत्रकार संघ का भवन भोपाल एवं गुना में स्थित है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, और माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय की आधारशिला 19 जून 1984 को वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर ने भोपाल के कमलापति भवन में रखी थी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पत्रकार संघ है ये भोपाल और जबलपुर में स्थित है। कहाँ पे? भोपाल और जबलपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत होगा?
कह रहा प्रसिद्ध व्यक्तित्व और संबंधित क्षेत्र, आनंद सिंह श्याम गौड़ चित्रकला, तीजान बाई पंडवानी संगीत और बत्तो बाई गुड़िया शिल्प, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ आप देख पाएंगे ये तीनों बिल्कुल करेक्ट है, गलत कोई नहीं होगा यहाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। कटनी जिले के मोहम्मद यूसुफ खत्री का संबंध जो है बाघ प्रिंट से है, और डिंडोरी जिले के दुर्गाबाई व्योम का संबंध गोंड चित्रकला से है। सागर जिले के राम सहाय पांडे का संबंध राई नृत्य से है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यूसुफ खत्री जो इनका संबंध बाघ प्रिंट से है, ये जिला है धार जिले के हैं, है ना। ये कौन से जिले के हैं? धार जिले के, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। मंदसौर जिला जैन तीर्थ स्थल है, सांची जिला बौद्ध तीर्थ स्थल है, खुजराहो कस्बा उत्कृष्ट शिल्पकला युक्त मंदिर है, बालाघाट जिला जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑप्शन ए है जैन तीर्थ स्थल, ये मुरैना जिला है, मंदसौर नहीं, है ना, मुरैना, ये गलत हो जाएगा मंदसौर जिला, बाकी ठीक है। चलिए 12 में देखते हैं, कवि और उनकी रचनाएं हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी मेरी 51 कविताएं, द्वारका प्रसाद मिश्रा ब्रह्म राक्षस, प्रयाग दत्त शुक्ला होशंगाबाद हुंकार, या इनमें से कोई नहीं। गलत कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो द्वारका प्रसाद मिश्रा इनकी बहुत ही फेमस है द सर्च फॉर लंका, द सर्च फॉर लंका। ब्रह्म राक्षस की अगर बात करें तो ये किसकी है? कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, बहुत ही फेमस है। वैसे ना पता हो तो मैं बता दूंगा, पहले कोशिश करिए आप बताने की। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का कह रहा नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा कालिदास का नाटक नहीं होगा? मालविकिग्नामित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कर्पूर मंजरी और विक्रमो वर्षियम। कालिदास का कौन सा नाटक इसमें से नहीं होगा, ये आपको बताना है भाई। तो कालिदास का नहीं होगा कपूर मंजरी इसमें, है ना। कपूर मंजरी जो है राजशेखर की प्रमुख रचना है, राजशेखर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत है? गणगौर पर्व मालवा निमाड़ क्षेत्र, मेघनाथ पर्व सतपुड़ा क्षेत्र, गोल गंधेड़ो पर्व बुंदेलखंड क्षेत्र, और रतौना पर्व मैकाल सतपुड़ा क्षेत्र। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो गोल गंधेड़ो पर्व आप देखेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा मालवा निमाड़ क्षेत्र में, मालवा निमाड़ क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन 15 इसमें से कह रहा कौन सी गायन शैली निमाड़ क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। भरगती गायन शैली, फाग गायन शैली, नाथपंथी गायन शैली, या निर्गुनिया गायन शैली। निमाड़ क्षेत्र से, या बोले तो निमाड़ रीजन से जो है रिलेटेड या एसोसिएटेड नहीं है, कौन सी इसमें से? तो ये कौन सी है? तो ये आपकी भरथरी गायन शैली, भरथरी गायन शैली ये मालवा क्षेत्र से संबंधित है, मालवा से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 16 पे। 16 क्या कह रहा है, मतलब 17 16 ऊपर नीचे है, तो देख लेते हैं, सही बताना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने निमाड़ी बोली को दक्षिणी हिंदी कहा है, और ब्रज शब्दकोश के संकलनकर्ता रामशरण गौड़ हैं। बघेली शब्दकोश के जो संकलनकर्ता हैं श्रीनिवास शुक्ल हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ये तीनों ही यहाँ पे आपके ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, इसमें कह रहा है कौन सी गायन शैली बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये बताना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। बिरहा गायन शैली, और बेरिया घाट गायन शैली, बसदेवा गायन शैली, या विदेशिया गायन शैली। बघेलखंड क्षेत्र से कौन सी संबंधित नहीं है? तो ये नहीं संबंधित है आपकी बघेलखंड से बेरिया घाट, क्या बेरियाटा गायन शैली। कौन सी? बेरियाटा गायन शैली, ये बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार पढ़ लीजिए। बुंदेली भाषा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कह रहा बोली जाती है। बुंदेली शब्दकोश के संकलनकर्ता महेश कटारे हैं, और मालवी शब्दकोश के संकलनकर्ता जो है प्रहलाद चंद्र जोशी हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 1 अगस्त को विमुक्त जनजाति दिवस मनाया जाता है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। ये 1 अगस्त को नहीं 31 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 में गलत की पहचान करनी है। मेघनाद महोत्सव जो है वो कोरकू और बैगा दोनों जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन जो है गोंड और कोरकू जनजातियों का एक सामूहिक आंदोलन है। बैगा जनजाति के विकसित समूह को बिंझवार कहा जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा, कोरकू और बैगा नहीं, कोरकू और गोंड होना चाहिए था, कोरकू और गोंड। ठीक है। और दोस्तों हमारे जो पीसीएस की, अगर आप एमपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो पूरी तैयारी ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कर सकते हैं। 20 टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्विज, डाउट क्लियरेंस, करंट अफेयर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अलग अलग चीज़ें चाहते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज़ भी आपको हमारी ऐप में मिल जाएगी। कूपन कोड के आंसर लगाइए और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको गलत की पहचान करनी है। गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कह रहा है कोल दहला है। क्या है? कोल दहला। और कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया बोला जाता है। और बैगोआ के पंचायत मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकद्दम। तो यहाँ कौन सा जो है गलत हो जाएगा? तो कोल दहला जो है ये आपका कोल जनजाति का है, गोंड नहीं। किसका है? कोल जनजाति है। यहाँ कोल जनजाति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 में गलत की पहचान करनी है। भीमबेटका के खोजकर्ता श्री विष्णु वाकणकर हैं, जिन्होंने 1959 में इसकी खोज की थी। भीमबेटका स्थल को 2003 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। हथनौरा स्थल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है। माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा गलत हो जाएगा। तो भीमबेटका की खोज आप देखेंगे ये हुई थी 1958 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। मध्य पाषाणकालीन स्थल आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। नागदा नामक मध्य पाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। और कैथा नामक मध्य पाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश के गुना जिले में है। नवदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे कैथा जो है ये आपका उज्जैन जिले में है, उज्जैन में। ठीक है। तो ये गलत है बस। 23 में आते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। कौन सा गलत है? कह रहे न्योरी की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्राचीन गुफा मंदिर परिसर है। और आवारा मंदसौर मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। ऐरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? तो आप देखेंगे आवारा मंदसौर जो है ये एमपी के मंदसौर जिले में है, मंदसौर। ठीक है, मंदसौर में। क्वेश्चन नंबर 24 में गलत की पहचान करनी है आपको। कोटेश्वर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। महादेव पिपरिया मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक क्षेत्र है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? तो कोटेश्वर मध्य प्रदेश के आप देखेंगे रायसेन जिले में है, रायसेन जिला। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है। अवंती शहर का नाम है वंश के राजा अवंती के नाम पर रखा गया था। सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है वंश के शक्तिशाली राजा कार्तिवीर, इन्होंने लंका के राजा रावण को हराया था। और भारत मिलाप जो मंदिर है ये भी चित्रकूट में है, भारत मिलाप मंदिर। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ 134 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवा का, पर खैर ये भी सही है। चारों ही सही कर लो, यहाँ माफ़ करो, दूसरा भी सही है क्योंकि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को आ जाते हैं। इसको भी थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा, गलत बताना है। यहाँ पे कह रहा है कुंतलपुर मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित एक प्राचीन शहर है और माना जाता है कि यह पांडवों के निर्वासन के दौरान उनकी राजधानी भी थी। उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के इंदौर में है। अनूप महाजनपद मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में स्थित था भाई। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो कुंतलपुर आप देखेंगे ये मुरैना जिले में है। कहाँ पे है? मुरैना जिले में है। ये गलत है बस। 27 में आते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी है आपको। छेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित है। रायसेन जिले में सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सतना की खोज सबसे पहले 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित अंधेर स्तूप मौर्य काल का एक विशाल स्तूप है।
तो ये 4 पॉइंट हैं, चारों फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सही कौन सा है? तो ये चारों ठीक है। 28 में गलत की पहचान करनी है आपको। कारी तिलाई अभिलेख अशोक के मंत्री भट्ट सोमेश्वर दीक्षित द्वारा निर्मित विष्णुवरा मंदिर के बारे में जानकारी देता है। और कसरावद अभिलेख अशोक के पुत्र महेंद्र के द्वारा निर्मित एक स्तूप के बारे में जानकारी देता है। रूपनाथ अभिलेख अशोक के द्वारा निर्मित एक तालाब के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो कोई गलत नहीं है, ये भी सही हो जाएंगे। 29 पे आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। सांची अभिलेख में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा सांची स्तूपों के जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। तुमैन अभिलेख में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा तुमैन में एक विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। और सूपिया अभिलेख में गुप्त वंशावली की जानकारी मिलती है। एरड़ अभिलेख में हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा ये आपको बताना होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं, हाँ पहला गलत है, माफ़ कीजिएगा पहला, क्योंकि सांची अभिलेख की अगर बात करें इसमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम है ना, इनके द्वारा सांची स्तूपों का जीर्णोद्धार किया गया था। चलिए 30 पे आते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह शुरू किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद महात्मा गांधी ने सन 1932 में जबलपुर का दौरा किया था एवं यहीं से हरिजन छुआछूत विरोधी आंदोलन का विरोध किया था। 1942 में 2 अक्टूबर के दिन मध्य प्रदेश के विदिशा क्षेत्र से भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रभावी बनाने हेतु जबलपुर में द्वारका प्रसाद मिश्र से मुलाकात की थी। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ गलत है ऑप्शन डी, क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है असफल हुआ, ठीक है, 1932 में जबलपुर का दौरा किया, ये भी सही है, पर हरिजन छुआछूत विरोधी आंदोलन जो है ये 1933 में शुरू हुआ, 1933 में, ठीक है। चलो 31, इसमें भी गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। भोपाल में वर्ष 1934 में शाकिल अली खां एवं मौलाना तरजी खां ने अंजुमन सुगाम ए वतन स्थापित किया था। पुरजा मंडल की स्थापना 1934 में झाबुआ में की गई थी। पुरजा मंडल की स्थापना 1939 में भोपाल में की गई थी। 1935 में रतलाम में पुरजा परिषद का गठन किया गया था। कौन सा गलत है भाई? तो पुरजा मंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, भोपाल में 39 में नहीं, ठीक है, 1938 में हुई थी। 32 में सही की पहचान करनी है आपको। कह रहा है गुरु बख्श सिंह धिल्लन जो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे, मध्य प्रदेश के शिवपुरी के निवासी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दमोह से रघुवीर प्रसाद सक्रिय थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुना से समदयाल मिश्रा सक्रिय थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मंडला क्षेत्र से वीर उदयचंद्र जैन सक्रिय थे। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि समदयाल मिश्रा जो है ये गुना से नहीं, ये थे नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद कह सकते हो, होशंगाबाद से सक्रिय। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रेमचंद्र जैन उस्ताद दमोह क्षेत्र में सक्रिय थे। अर्जुन लाल सेठी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इंदौर शाखा के पहले अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रीवा से चंद्रकांत शुक्ला और बैतूल से मंशू ओझा सक्रिय थे। ठाकुर निरंजन सिंह नरसिंहपुर से नागपुर झंडा सत्याग्रह से जुड़े हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो ये चारों ठीक है यहाँ से। 34 में देखते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है आपको। कह रहा है बरहानपुर शहर में गणेश उत्सव को मार्तंड मजूमदार द्वारा आरंभ किया गया था। मध्य प्रदेश क्षेत्र में हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन मंगल लाल बांगड़ी के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश में अब्दुल जब्बार खां द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और 1891 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लेने वाले पहले स्वामी विवेकानंद खंडवा आए थे। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 सही है, 4 गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1893 जो है उसमें हुआ था ये, 1893 में, ठीक है, शिकागो में जो विश्व धर्म संसद है उससे पहले वो खंडवाए थे, 1903 होना चाहिए था। 35 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा?
कह रहे नवाब हमीदुल्ला खान के शासनकाल के दौरान 1 जून 1947 को भोपाल राज्य का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया था। तकोजी राव होलकर तृतीय, इन्होंने 1923 में इंदौर में नवरत्न मंदिर का निर्माण कराया था। मल्हार राव होलकर को होलकर राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अहिल्याबाई के शासनकाल के दौरान होलकर राजवंश की स्थापना या होलकर राजवंश की जो राजधानी है वो महेश्वर थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो 2, 3, 4। पहला इसलिए गलत है क्योंकि यह होना चाहिए था 1 जून 1949। ठीक है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन 36 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है और रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी या लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? चारों सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें भी सही की पहचान करनी है। मृदुला सिन्हा ने एक रानी ऐसी थी के नाम से राजमाता विजया राजे की जीवनी लिखी थी। मुगल सम्राट शाह आलम ने महादजी सिंधिया को प्रधानमंत्री बनाकर अपने प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए थे। 1948 में मध्य भारत में ग्वालियर रियासत का विलय किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने जीवाजीराव सिंधिया को मध्य भारत का राज प्रमुख नियुक्त किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक हो जाएंगे। चलिए 38 में गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत है? 1771 में अहिल्याबाई ने इंद्रपुर शहर की स्थापना की थी, जिसे अब इंदौर के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है तुकोजी राव द्वितीय के नेतृत्व में होलकार राजवंश ने इस मुद्दे का समर्थन किया था। मध्य प्रदेश में 1857 का जो विद्रोह है वो 3 जून 1857 को नीमच छावनी में शुरू हुआ था। तो कौन सा यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे गलत है पहला, 1770 में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 39 देखने से पहले दोस्तों आप हमारे एक बार टेस्ट सीरीज़ को जरूर लगा के जाइए। 20 टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप पे, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी आपको पूरे 20 फुल एंड टेस्ट मिल जाएंगे मात्र 700 रुपये में। ठीक है, क्विज़ चाहते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्विज़ आपको मिल जाएगा। 2500 सवाल उसमें हमने कराए हुए हैं, अटेम्प्ट करिए टेलीग्राम पे। करंट अफेयर, स्टडी मटेरियल, सब कुछ जो आप चाहते हैं एग्ज़ाम निकालने के लिए जो ज़रूरी है। चलिए 39 को पढ़िए, गलत की पहचान करनी है। कह रहे हैं बाजीराव प्रथम की समाधि खरगोन जिले के रावेर खेड़ी में स्थित है। मस्तानी महल छतरपुर जिले के धुबेला गांव में स्थित है। कुंवर चैन सिंह जी 1834 में शहीद हुए थे और उनकी समाधि सीहोर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो कुंवर चैन सिंह जी जो है ये 1824 में शहीद हुए थे, 1824 में। 40 पे आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है। कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश के पहले शहीद और मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का जो दूसरा विद्रोह है वो 14 जून 1857 को मुरार छावनी से हुआ था। 1829 में हीरापुर के शासक सिरदे शाह ने बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह में सावंत सिंह ने हृदय शाह का साथ दिया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई तीनों में से? तो यहाँ देखिए 1829 की जगह 1824 होना चाहिए था, बाकी ठीक है। 41 में भी गलत की पहचान करनी है आपको। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था और उन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। भागीरथ सिलावट 1857 के विद्रोह के दौरान इंदौर क्षेत्र में सक्रिय थे। राजा ठाकुर सरजू प्रसाद ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व गुना जिले के विजयार घावड़गढ़ में किया था। माफ कीजिएगा, विजय राघवगढ़ ने किया था। कहाँ पे? विजय राघवगढ़। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो राजा ठाकुर सूरत प्रताप ने गुना जिले नहीं, यहाँ था आपका कटनी जिला, ये है कटनी जिला। ठीक है, 42 में सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा सही हो जाएगा? 1891 में आनंद चरलू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन संपन्न हुआ है, जिसमें मध्य प्रांत एवं मालवा में शिवाजी एवं गणेश उत्सव मनाने की अनुमति प्रदान की गई थी। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1893 में लाहौर अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश से श्री हरि सिंह गौर ने भाग लिया था। 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का जो गठन है वो किया गया था। 1913 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही हो जाएगा? तो सिर्फ 1, 2, 3 सही है, चौथा यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि जबलपुर में होम रूल लीग बनेगी 1915 में। ठीक है,
43 में भी गलत की पहचान करनी है आपको। यहाँ पे 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में रतौना में बूचड़खाना आंदोलन चलाया गया था। मध्य प्रदेश में सक्रिय स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत है 1913 में सिवनी जिले से हुई थी। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रभाकर डुंडी राज ने किया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो सक्रिय स्वतंत्रता आंदोलन है ये सिवनी जिले में हुआ 1916 में। ठीक है, क्वेश्चन 44 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। 20 मार्च 1921 को महात्मा गांधी जबलपुर आए थे। 1919 से 1920 के दौरान अब्दुल जब्बार खान ने मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ और यह मध्य प्रदेश में आयोजित एकमात्र राष्ट्रीय सत्र था जो इस सत्र के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलिए 45 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा? जनवरी 1923 में प्रथम झंडा सत्याग्रह जबलपुर में देवदास गांधी, राजेंद्र प्रसाद एवं राम गोपालाचार्य के नेतृत्व में किया गया था। मार्च 1923 में पंडित सुंदरलाल शर्मा एवं जो सुभद्रा कुमारी चौहान है इनके द्वारा जबलपुर में ही झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था एवं झंडा फहराना पर सुंदरलाल शर्मा को 6 माह की सजा दी गई थी। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में झंडा सत्याग्रह को शुरू किया गया था। अप्रैल 1923 में पुनः जबलपुर में झंडा सत्याग्रह किया गया जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा भाई? तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। इसका नेतृत्व जो है ये सरोजनी नायडू जी ने करा था, सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए 46 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहे जंगल सत्याग्रह का जो आरंभ है 1930 में जबलपुर से हुआ था जिसका नेतृत्व द्वारका प्रसाद मिश्रा एवं माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। अगस्त 1923 को बैतूल के घोड़ा डोंगरी से गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह किया गया था। 9 अक्टूबर 1930 को धार जिले के दुरिया से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गाशंकर मेहता द्वारा किया गया था। 1930 में ही अक्टूबर माह में उमरिया क्षेत्र में घुनघुटी जंगल सत्याग्रह किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे 9 अक्टूबर 1930 को धार जिला नहीं, जो सिवनी जिला है, शिवनी जिला, ठीक है, यहाँ से हुआ था ये। 47 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। वर्ष 1933 में स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई थी। 14 जनवरी 1931 में छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक स्थान पर कर्नल फिशर के आदेश से ब्रिटिश सेना ने स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलाई थी या बरसाई थी। इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 1934 में भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखर्जिया, मास्टर लाल सिंह और पंडित उद्धव राव मेहता ने की थी। तो यहाँ पे गलत बताना है कौन सा है, तो छोटी सी एरर है यहाँ पे, 1933 नहीं 1931 में हुई थी। 48 में आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। गुना जिले में तांबे की धातु की जो जरी का काम है और बाघ की छाप है वो प्रसिद्ध है। टीकमगढ़ और दतिया अपनी बेल धातु की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। झाबुआ में आदिवासी गुड़िया शिल्प की प्रमुख कलाकार श्रीमती बत्तोबाई हैं जो अपनी भीली गुड़िया बनाने की कला के लिए मशहूर है। कौन सा गलत है यहाँ? तो यहाँ होना चाहिए धार जिला, है ना, धार जिला, ये गलत है बस। 49 में आते हैं, यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है। इस्माइल सुलेमान खत्री को बाघ प्रिंट डिज़ाइन का प्रवर्तक माना जाता है। काष्ठ शिल्पकला के मुख्य क्षेत्र जो हैं श्योपुर, रीवा और बधुनी हैं। मिट्टी की शिल्पकला के मुख्य क्षेत्र मंडला, बैतूल और झाबुआ हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक हैं। क्वेश्चन 50 में सही की पहचान करनी है, कौन सा है, मिलान करिए। कालिया देह महल, कमलापति महल, विक्रम महल, छप्पन महल, ठीक है, कौन सा किस जिले में है? जैसे कालिया देह महल उज्जैन में हो जाएगा, कमलापति महल भोपाल में हो जाएगा, विक्रम महल की बात करें ये ग्वालियर में हो जाएगा और छप्पन महल जो है ये आपका मांडू धार जिले में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरे एमपी स्पेशल हिस्ट्री का निचोड़, अच्छे से इसको लगाइए। और टेस्ट की प्राप्ति कर सकते हैं नंबर पे कांटेक्ट करके या हमारी ऐप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को इंस्टॉल करके। अनलिमिटेड अटेम्प्ट
टेस्ट के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा।